प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का चैप्टर जो है ना 4 यानी कि अर्धनारीश्वर को कवर करेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव 5 मार्क्स जो भी होगा गद्यांश सारा कवर करेंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके बाहर जो है ना बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग बढ़ते आएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है 450 नंबर लाने का बोर्ड एग्जाम में या फिर टॉपर बनने का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो ना साइंस आर्ट्स दोनों का अलग अलग क्लास भी कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और देखिए उसके बाद बढ़ना आगे तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है एक विख्यात और प्रतिष्ठित कवि थे। साथ ही जो ना उत्कृष्ट कोटि के वो कहते गद्यकार भी थे। वे जो ना छायावादोत्तर काल के जो ना एक अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि माने गए हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे उनका जीवन परिचय क्या है। तो देखिए उनका जन्म जो है ना बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ। और बेगूसराय के अंतर्गत एक आता है सिमरिया नामक गांव में हुआ था। जो कि इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1908 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ जन्म, तो 23 दिसंबर 1908 को हुआ था। पिता श्री रवि सिंह और माता जो ना मनरूप देवी थी। देखिए ध्यान रखिएगा, इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम श्री रवि सिंह था और माता का नाम जो है ना मनरूप देवी था। ठीक है, देखिए उनकी पत्नी का जो नाम था, उनकी पत्नी का नाम था श्यामावती। क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके आगे चलते हैं। देखिए इनका शिक्षा कहाँ क्या हुआ, तो देखिए शिक्षा कहाँ से की, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुआ था, जो कि सिमरिया में संपन्न हुई। उसके बाद देखिए 1928 में जो है ना 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से क्या की, मैट्रिक यानी 10वीं परीक्षा पास किया। उसके बाद 1932 में पटना कॉलेज से क्या किए, बीएड किए, ठीक है ना, बीए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हुआ, बीए ऑनर्स यानी कि ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स से किए। इतिहास की उन्होंने इतिहास को अपना ऑप्शनल चुना था और उन्होंने उत्तीर्ण किया। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नौकरी वगैरह की बात करें तो देखिए उनको जो है ना HE स्कूल में जो है ना प्रधानाध्यापक रहे थे। यानी कि उनका जो नौकरी लगा था नाम था क्या, H। ठीक है प्यारे बच्चों, HE था प्यारे बच्चों। क्या नाम था, स्कूल का नाम HE नामक एक स्कूल था। उसमें वो प्रधानाध्यापक बने थे, जो कि कहाँ पड़ता है, बरबीघा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सब रजिस्ट्रार जो ना, उसके बाद क्या हुआ, जब रजिस्ट्रार का पद भी वो संभाले, यानी कि रजिस्ट्रार का भी पद वो संभाले थे, जो कि होता है कहाँ पर, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये ऑलमोस्ट जो है ना जहाँ जमीन वगैरह का काम होता है लिखाने का, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद देखिए जनसंपर्क विभाग में सब डायरेक्टर भी रहे, यानी कि जनसंपर्क विभाग जो होता है उसमें वो सब डायरेक्टर भी रहे थे। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे थे। बिहार विश्वविद्यालय में वो हिंदी के प्रोफेसर भी है। और भागलपुर विश्वविद्यालय में जो ना उप कुलपति का जो ना दायित्व भी उन्होंने संभाला था। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार ने के हिंदी सलाहकार भी होते, वो भारत सरकार में हिंदी सलाहकार भी रहे थे। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आगे आप देखेंगे तो देखिए साहित्य साधना क्या उनकी थी, तो उनकी प्रथम कविता जो है ना क्या था, छात्र जो ना सहोदर, यानी कि 1925 में प्रकाशित हुई थी ये। ठीक है, उसके बाद जो है ना विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचना छपने का क्रम जो है ना प्रारंभ हो गया। उनकी जो है ना कई प्रतिष्ठित कृतियां भी है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो और देखिए काव्य उन्होंने क्या क्या काव्य रचना की, तो उन्होंने परनभंग क्या रचना उन्होंने 1929 में क्या था। और जो ना रेणुका का रचना क्या था 1935 में। हुकार का रचना क्या था 1938 में। और जो ना रसबंती का रचना क्या था 1940 में। और कुरुक्षेत्र का रचना क्या था उन्होंने 1946 में। उसके बाद जो ना रश्मि रथी का आविष्कार मतलब रचना क्या था उन्होंने 1952 में। और नील जो ना कुसुम का आविष्कार रचना क्या था 1954 में। उर्वशी का उन्होंने रचना क्या था कब, तो बिल्कुल 1961 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी काव्य का नाम है। ठीक है, उसके बाद है जो ना परशुराम की प्रतीक्षा भी उन्होंने रचना किया था 1963 में। और जो ना कोमलता और जो ना कवितुत्व को 1964 में उन्होंने क्या कहता रचना किया। उसके बाद हारे की जो है ना हरि नाम को उन्होंने 1970 में जो ना रचना किया था। आदि महत्वपूर्ण ये सभी उनके काव्य रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा गद्य रचना उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने मिट्टी की ओर एक गद्य है उन्होंने लिखा 1940 में। और अर्धनारीश्वर जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो 1952 में उन्होंने लिखा था। संस्कृत के 4 अध्याय भी इन्होंने लिखा था, जो कि 1956 कब लिखा था, 56 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके आगे देखिएगा काव्य की भूमिका उन्होंने 58 में लिखा। बट पीपल 1961 में। और उसके बाद शुद्ध कविता की खोज उन्होंने 1966 में लिखा था। और उसके बाद जो है ना दिनकर की डायरी 1973 में उन्होंने लिखा था। ये सभी उनकी गद्य रचनाएं थी। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, इनका मृत्यु कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 में, 24 अप्रैल 1974 में उनका मृत्यु हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो है ना इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। आप चलिए 5 मार्क्स में ये आपका गद्यांश सारांश पूछा जाता है, तो इसको देखिए, जान लीजिए। देखिएगा, अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा भाग आधा अंग पुरुष और आधा अंग क्या है? नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, एक गुण दूसरे का दोष नहीं है। प्रत्येक नर के अंदर जो ना नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष स्टेन कहे जाने की जो ना दर से दबाए रखता है। अगर नरों में जो है ना वो विशेषताएं आ जाए, जैसे दया हो गया, सेवा हो गया आदि, उनका जो ना व्यक्तित्व जो ना धूमिल नहीं बनता, बल्कि और अधिक जो ना क्या होता है? निखार जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे, इसी तरह प्रत्येक स्त्री में जो ना पुरुष को आनंद देने वाली रचना चूंकि घर की दीवारों में रहने वाली जो ना मानसिकता उसे अलग बनाती है, और इसलिए इस दुर्बल कहा जाने लगा। इस जो ना समय बीतने के साथ साथ पुरुष महिलाओं के जो ना अधिकार को दबाता है गया। पुरुष और स्त्री के बीच जो ना अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ जो ना सुख का साधन समझा जाने लगा। निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें जो ना अफसोस होता कि मैंने नर नारी में अंतर नहीं किया। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे होगा कि हम साथ साथ रहे पशु और पक्षियों में भी जो ना नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसके आगे आपको लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना क्या कि दिनकर जी स्त्री के प्रति जो ना टैगोर प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। उनकी नारी के प्रति जो ना कोमलतावादी रूमानी उसके बाद दृष्टि का विरोध करते थे। प्रेमचंद्र ने कहा कि जब पुरुष नारी का रूप हो लेता है तो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जो ना नारी स्वपन्न नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वहाँ पर जो ना झूलती हुई माला है। तो इस प्रकार से ये कहे थे कवि दिनकर जी। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आगे होगा पुरुष अब नारी से कहने लगा है कि जो ना तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ, क्योंकि नारी को जो ना कीड़ा का वस्तु मानता है, जिसमें धूल का कण ना लग जाए। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक जो ना नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो ना नारीत्व का भी जो ना साधना की थी। उनकी पत्नी जो ना पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम जो है ना क्या है? बापू मेरी माँ है, ये नाम भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका 5 मार्क्स का जो सारांश में पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स का आपका कंप्लीट होगा। अब चलिए प्रश्न उत्तर को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोग चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और इसका पीडीएफ वगैरह मैं बता दूं, इस नंबर पे आप लोग क्या करेंगे 98355, उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद 16710 पर आप लोग हाईस्कूल क्लास 12 लिख करके भेज देंगे और अपना नाम, जिला का नाम, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला गया, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ इसका प्रॉपर मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर देखिएगा। प्रश्न पहला पूछा कि पुरुषों में नारी का गुण क्यों जो ना होना चाहिए, तो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में यही बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, उनमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात पुरुष में नारियों के गुण आ जाते हैं तो इसमें जो ना उनकी मर्यादाहीनता होती है, बल्कि उनकी पूर्णता में जो ना वृद्धि होती है। ममता, माया, दया, जो ना सहिष्णुता, भेद, उसके बाद है ना सेवा भाव आदि जो है ना नारी के गुण हैं। यदि ये सारे गुण पुरुष में आ जाए तो उसका साहस, शक्ति, पराक्रम इन गुणों की छाया से जो ना अत्यधिक निखर जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर इसका होगा। आप देखेंगे तो नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व
में जो ना बत्ता लग जाएगा। इसी प्रकार जो ना पुरुष भी स्त्री के गुणों को जो ना अपनाकर खुद को समाज में जो ना स्त्रीण कहलाने से घबराता है। बस यही पुरुष और नारी के बीच जो ना गुणों का बंटवारा जो ना एक तरफा है। बंटवारा करते समय जो ना नारी से पूछा ही नहीं और जहां पुरुष ने चाहा वहां उसे जो है ना बिठा दिया। स्वयं तो वह जो ना वृक्ष बन बैठा और नारी को जो है ना उसने लता बना डाला। तो इस प्रकार से और आपको लिखना है इसमें आंसर कि स्वयं तो वह जो ना वृक्ष बना और नारी को क्या बना, कली मान लिया। उसी समय से पुरुष धूप और नारी छाया बन गई। ग्रीष्म नर और जो ना वर्षा मर्यादा बन गई। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों को बंटवारा किस प्रकार से किया था। तो उत्तर बिल्कुल होगा कि यदि आज कहीं आदि मानव के दर्शन हो सके तो वह आज ही की जो ना हालत देखकर हैरान हो उठेगा और जो ना सहसा बोल भी पड़ेगा। आप जो ना आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे और तथा जो ना धूप और चांदनी में वर्षा और गर्मी के साथ ही घूमते भी थे। यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने के लिए हम साथ ही निकलते थे और अगर कोई जानवर पर जो ना टूट पड़ता तो हम एक साथ ही उसका सामान भी जो ना करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा तो उस समय पुरुष जो ना बलिष्ठ और नारी जो ना दुर्बल नहीं थी। तो इस प्रकार से आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया जो ना आज पुरुष अपनी जो ना पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष में क्या जो ना समझती है। तो उत्तर होगा आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को जो ना उसी जो ना दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देख लीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है। तो उत्तर होगा जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। इसके विपरीत जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो ये आंसर होगा। अब देखिए भाव स्पष्ट करने के लिए भी 5 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 6 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंक्ति क्या दिया गया नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जो ना जानी तब परिहरी नारी महाविकार। तो इसका स्पष्ट करना, व्याख्या करना है ना। तो देखिए उत्तर हो जाएगा कि इस जो ना ये पंक्ति दिनकर जी के जो ना लेख और नारीश्वर से लिया गया है। सभी नारियों की निद्रा भी जो ना की और विवाह किया, यह जो ना विधा, ठीक है, विरोधाभास क्यों। तो उसके बाद देखिए वे स्वयं कहते हैं कि तब हमें पता नहीं था कि नारी जो ना स्वाधीन बाधक है, ठीक है, जो ना बाधक है, साधक जो ना साधक नहीं, अतः इसके आकर्षण में फंस गए। पर हम जो ना यह ज्ञात हुआ कि उसके क्या क्या जो ना दुर्गुण है, तब हमने तुरंत उनका जो ना त्याग कर, अर्थात जब उसकी जो ना तथाकथित बुराइयों को जाना तो हमने उनका जो ना परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो है ना आपको 2 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स एंड जो आपका गद्यांश में पूछा, सारांश में 5 मार्क्स पूछा जाता है वो, और इंट्रोडक्शन जो पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब चलिए सारे ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। बच्चों मैं बता दूं सारे ऑब्जेक्टिव और जो भी प्रश्न है इस चैप्टर से, इसी वीडियो से आपके प्रश्न एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने बता दिया। और नारीश्वर के निबंधकार यानी लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अगली क्वेश्चन 2 नंबर है, दिनकर किस युग के कवि है, तो याद रखिएगा छायावोत्तर युग के, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बनता है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो बिल्कुल शिव पार्वती का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने जो है ना क्या बना दिया, तो लता बना दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे आप 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो प्रश्न है कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है, तो बिल्कुल यामिनी जैसी, कैसी, यामिनी जैसी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है पुरुष जब नारी जो ना गुण लेता है तो क्या बन जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए देवता बन जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन बनता है नारी जब जो ना नर के गुण लेती है तो क्या बन जाती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा राक्षसी बन जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है, तो ये कहना था प्रेमचंद्र जी का। इसके आगे क्वेश्चन बनता है कि स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है, तो वो जो ना स्त्रीण कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा
क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 10 नंबर बोला, बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो बिल्कुल जो है ना भिक्षुणी का अधिकार दिया था। अगली क्वेश्चन है 11 नंबर, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया था? तो यह जो है ना दिगंबर ने छीन लिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे तो 12 नंबर में क्वेश्चन आपसे बोला गया, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल सिमरिया में। ये गांव का नाम है, लेकिन किस जिला में? तो बेगूसराय जिला में। किस राज्य में? तो जो ना बिहार राज्य में। ये ध्यान रखना है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल 1908 ईस्वी में हुआ था। अगली क्वेश्चन बनता है कि दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन बनता है कि सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो बिल्कुल कृषि का विकास। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आप 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है कि दिनकर जी को भारतीय जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना उनकी किस कृति पर मिला था? तो बिल्कुल उर्वशी पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन बनता है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर का, उन्होंने लिखा था। आगे क्वेश्चन बनता है, बापू मेरी माँ जो ना बापू चुकी मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो ना बापू की पोती यानी कि गांधी जी की पोती ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की जो ना रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन 21 नंबर बोला जा रहा है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, साकेत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बिल्कुल संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे 23 नंबर बनता है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो ना काव्य कृति क्या है? तो बिल्कुल कुरुक्षेत्र होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया गांधारी क्या थी? तो बिल्कुल दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 25 नंबर चंद्र जो ना प्रेमचंद्र क्या थे? तो बिल्कुल कथाकार थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 24 नंबर जो ना अर्धनारीश्वर शीर्षक जो ना पाठ में कौन सा जो ना स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने जो ना कली मान लिया? तो बिल्कुल ये पुरुष ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 27 नंबर बनता है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार जब जानी तब जो ना परिहरी नारी महाविकार। या पंक्ति का किसकी है, किस पाठ से ली गई है? तो बिल्कुल अर्धनारीश्वर से। तो प्यारे बच्चों हमने जो है ना इसी वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर को समाप्त कर लिया है। ऑलमोस्ट हमने हिंदी का 4 चैप्टर समाप्त कर दिया है। और प्यारे बच्चों जल्दी हम लोग जो है ना आपका साइंस आर्ट्स दोनों का क्लास स्टार्ट कर देंगे और क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनका भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़ सके। ठीक है, और उनका भी जो भी सपना होगा नंबर लाने का, पास करने का, फिर जो भी 450 प्लस या फिर 400 कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।